नमस्कार, मैं हूँ आपके अपने टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट सिल्की सिंह और आज हम बात करने वाले हैं मई के महीने में आपके राशिफल की। मई का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है, किन चीज़ों का आपको रखना है खास ध्यान, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो और कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो रेजोनेट नहीं हो आप उसको साइड रखिएगा, जो रेजोनेट हो आप वहीं से उसी को अपने साथ अपनाइएगा, अपने जीवन शैली में उसको अपनाइएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें यहाँ पे चंद्र देखना है, चंद्र राशि से देखना है या सूर्य राशि से। तो जो भी राशि है इससे आप ज़्यादा रेजोनेट करें, आप उसके थ्रू इस वीडियो को देख सकते हैं, या आप चाहें तो आप दो राशि को साथ में देख के भी अपना रीडिंग जो है वो मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाय माय डियर लियो, तो चलिए देखते हैं आपके लिए मई का मंथ कैसे रहने वाला है। तो अगर हम ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे मुझे शायद आप बहुत ज़्यादा क्लियर लग रहे हैं अपने माइंड को लेके, न्यू स्ट्रैटेजीज़ को लेके अपने लाइफ में। और मुझे लगता है इन द मंथ ऑफ द मे आप बहुत सारी चीज़ें नई सीखना चाहते हैं, या बहुत सारे न्यू स्किल्स जो हैं वो नए स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, या उन पर काम थोड़ा करने की कोशिश आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये जो नए स्किल्स जो आप सीख रहे हैं या फिर नए सीखना चाह रहे हैं, यही शायद आपको आगे लाइफ में भी हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे एक चीज़ और दिख रहा है कि अगर आपने क्लियर वर्ड्स हैं, स्फटिक अगर पहना हुआ है तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है इन द मंथ ऑफ मे। और अगर नहीं पहना है तो आई सजेस्ट यू कि इन द मंथ ऑफ मे आपको पहनना चाहिए। जो मुझे यहाँ पे ओवरऑल कार्ड्स देख के चीज़ें लग रही हैं, अगर प्रोफेशनल लाइफ में बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा एथिकल है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम ओवरऑल देखें, अगर मैं ओवरऑल देखूं तो स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन बना हुआ है। एक लक फैक्टर जो है, एक लक फैक्टर आपको ऑब्वियसली यहाँ पे मिल रहा है। आपका जो यूनिवर्स इज प्लेइंग फॉर यू, यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू बेसिकली, अगर मैं बात यहाँ पे करें। और आपको भी पता है, आपको भी समवेयर यू नो ऑल्सो कि कितना स्ट्रगल लगा है, कितनी मेहनत लगी है। ऑल्दो यू डोंट शो मच बट यू नो कि आप कितने मेहनत के बाद इस पोजीशन पे आए हो, जिस पोजीशन पे आप हो। एंड यू आर कीपिंग योर थिंग्स अप टू योर सेल्फ। आप अपनी चीज़ों को अपने पास रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहे, आप बहुत ग्राउंडेड है। आपको बस अपने काम से मतलब है, आपका कॉन्सेंट्रेशन ही वहीं पे है, जिसकी वजह से काम जो है ना इन द मंथ ऑफ द मे अगर हम बात करें तो बहुत फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है। बहुत चीज़ें जो है वो बेटर होती हुई दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए, कुछ लियोज के लिए देयर इज द हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रैवल ऑल्सो, दैट दिस कुड बी मोर इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, बहुत ज़्यादा उसके चांसेस हैं। एक बैलेंस भी आता हुआ दिख रहा है। अगर प्रोफेशनल लाइफ की हम बात करते हैं तो एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में मुझे इन द मंथ ऑफ मे जो है प्रोफेशनल लाइफ के लिए मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है। वही पर्सनल लाइफ की बात करें तो अगर आप लोग का अगर आप इफ यू आर वेटिंग फॉर रिकन्सिलिएशन या फिर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ रिकवरी इन योर रिलेशनशिप, इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर फैमिली, इन योर रिलेटिव्स, इन योर क्लोज वंस, तो हाँ कहीं ना कहीं एक रिकवरी आते हुए ज़रूर दिख रही है। एक चीज़ें जो है बहुत स्लो चल रही थी, बहुत स्लो एंड स्टेडी थी, अब थोड़ा सा उनमें रफ्तार आते हुए दिख रहा है। चीज़ें जो है आपके लिए फॉर्चुनेट होती जा रही है। अगर किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे तो मंथ का फर्स्ट फ्यू वीक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चीज़ें जो है आपके फेवर में आते हुए दिख रही है। इन द मिडल ऑफ द वीक थिंग्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर, यूनिवर्स इज गोइंग टू बी इन योर फेवर। ऐसा लग रहा है कि दोनों हाथ में लड्डू होते हैं ना, लियोज का वो वाला सिचुएशन आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। और अगर आपने आपको कई लोग यहाँ पे हील करने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप पे, तो आप मुझे हील भी करते हुए दिख रहे हो, मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो आगे चीज़ों के लिए। और देयर लॉट ऑफ थिंग्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून द कार्ड which says कि things are going to be in your favor now, things are going to be in your क्या कहते हैं, आपके हिस्से में चीज़ें आते हुए दिख रही हैं इन योर डेक। ठीक है, कहीं ना कहीं वहाँ पे आते हुए चीज़ें दिख रही है। थिंग्स आर गोइंग टू कंप्लीट, अ साइकिल इज अबाउट टू कंप्लीट, अ न्यू साइकिल इज अबाउट टू स्टार्ट। तो वो चीज़ें भी बिल्कुल दिख रही हैं। बट पता नहीं लियोस क्या हुआ, इतनी सारी चीज़ें अच्छी हैं उसके बाद भी एंड ऑफ
जो मई का हम एंड कर रहे हैं, इस मंथ का जो हम एंड कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं दोबारा से 10 आ रहा है, विच मीन्स अ कंप्लीशन। अगेन देयर इज अ कंप्लीशन, अगेन देयर इज अ जर्नी इज समवेयर। आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, देयर इज अगेन अ फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो शायद अपने आप को, बहुत शांति से आप बैठे हुए हो अपने हिसाब से। आपको शायद बहुत बर्डन भी फील हो रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशंस बैगेज। तो उसको जितनी जल्दी है उतनी जल्दी आप उसको रिमूव करिए अपनी लाइफ से। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी बोल देनी चाहिए, ऐसी चीज़ें एक्सप्रेस कर देनी चाहिए जो हमारे लिए आगे हमें कहीं ना कहीं गिल्ट में रखे, या हमें लगता है कि वो शायद सही नहीं है हमारे लिए। इट कुड बी आइदर वे, ठीक है, जैसे आप ले। तो इतनी छोटी सी रीडिंग आई नो। अब आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर नहीं किया है तो, और कमेंट तो करना मत भूलना यार, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड नमस्कार।